2024 का चुनाव आने को है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं और वेस्ट यूपी में अपना दम दिखाने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी इस चुनाव में अपनी तैयारियों में जुट गई है। और इसी कड़ी में मेरठ में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद जयंत चौधरी भी भाग लेंगे। हमारे साथ विधायक हैं चंदन चौहान, आरएलडी के नेता हैं। क्या इसके पीछे मकसद है? युवा सांसद में क्या कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, क्या इसके पीछे मकसद है? हमारे साथ वो हैं, उन्हीं से हम पूछेंगे। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। क्या मकसद है युवा संसद का और क्या इसके पीछे आयोजन के पूरी तैयारियां हैं? देखिए, आने वाली 7 जनवरी को दिन रविवार 11:30 बजे एक युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन डाब का कट मेरठ बाईपास साई धाम कॉलोनी मैदान में किया गया है। और इस कार्यक्रम का मकसद एकमात्र यही है कि आने वाले और पिछले साल क्या परिस्थितियां युवाओं की रही, कितने वादे सरकार करके आई, गलत नीतियों के कारण लगातार जो है भर्तियों की नीतियां बदलना, ऐसी समस्याएं आने वाले समय में युवाओं को ना झेलनी पड़े और युवा अपनी बात एक खुले मंच पे रख सके, एक प्लेटफॉर्म मिले उन्हें। ये मंच राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी युवाओं को देने का काम कर रहे हैं युवा संसद के माध्यम से। और जहां आप देख सकते हैं पिछले दिनों 146 से अधिक सांसद सस्पेंड किए गए सदन के अंदर, और ऐसे कानून लाए गए जिन्हें जनता ने नकार दिया। 48 घंटे की जो है आपकी हड़ताल ड्राइवरों की झेल नहीं पाई सरकार। विपक्ष विहीन सदन रहेगा तो इस तरह के काले कानून आएंगे, और जब काले कानून विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो फिर जनता विरोध करने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं को जिंदा रखना, संसदीय परंपराओं को जनता तक ले जाना इस सदन का माध्यम है। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो वो ग्रामीण पार्टी कही जाती है, ग्रामीणों में इसकी अच्छी पकड़ है। अब हाल फिलहाल में देखा गया है कि शहरी लोगों को भी वो टारगेट कर रही है, जैसे युवाओं को आप टारगेट कर रहे हैं और शहरी लोगों को कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद है और कितनी कामयाबी इसमें अभी तक मिलती हुई दिख रही है? देखिए, सदन और सड़क, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा लड़ाई लड़ती है। चाहे मुद्दा युवाओं का हो, महिलाओं का हो, व्यापारियों का हो, किसानों का हो, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी आर्थिक नीति और आर्थिक नियत, पूरी जो ये गतिविधियां होती हैं एक दूसरे के परिचायक हैं। ऐसे समय में केवल एक वर्ग को जोड़ के आज 65% भारत युवा है, और इस समय में उनकी चिंताएं, उनकी चुनौतियां देश की सरकारें पूरा नहीं कर पा रही। अगर आप सही दिशा युवा को दे पाते, सही दिशा उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो देश के निर्माण में बड़ा योगदान वो दे पाते हैं। पर जो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, जो जनता, आप जाएंगे ग्राउंड पे जाएंगे, आज कहीं भी युवा संतुष्ट नहीं है। और बेरोजगारी की बहुत बड़ा दानव देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित होगा। इसके लिए सरकार की नीयत में खोट है। आप पिछले दिनों देख सकते हैं किस तरीके से भर्ती आई। अगर हमारी पार्टी, हमारे नेता और मीडिया और विपक्ष के लोग ना मांग उठाते तो उम्र सीमा यूपी पुलिस की जो है भर्ती में बढ़ ही नहीं जाती। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक है, और ऐसी जगह बैठ के देश के युवा का भविष्य तय किया जा रहा है जहां उनको बिल्कुल भी जो है स्पेस देने का मन नहीं है। चुनाव की बात करें तो आरएलडी इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्योंकि बंटवारे को लेकर के हमेशा समाजवादी पार्टी से आरएलडी की कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भी तकरार रही है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय जैन जी का स्पष्ट कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल 80 की 80 सीटों पे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम करेगी। हम लोग ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं सबको साथ लेके उन्हें रिजल्ट देने का काम करेंगे। बीएसपी लगातार आरएलडी लगातार बीएसपी को भी साथ लाने का काम में लगी हुई है। क्या ऐसा भी है? क्योंकि बार बार खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं आरएलडी जो है बीएसपी को साथ में लाने की तैयारी में है। ये सब नीतिगत फैसले हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन जी को दिए गए हैं। जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, क्या बातचीत करनी है, किसे साथ लेना है, कैसे भविष्य की रणनीति बनानी है, ये हमारा सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इतना अपने नेतृत्व को और जनता को और अपने वोटर्स को आपको जो है आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी वो लक्ष्य देंगे उसे हम पूरा करेंगे, पर ये नीतिगत फैसले शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।
आरएलडी आपके अपना जो फोकस है वो युवाओं पे लगने वाली है, क्योंकि युवा सांसद से ही अब चुनाव की तैयारियां, माना जा रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या युवाओं का टारगेट है? बेशक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, इस युवा संसद ने बड़ा संदेश देने का काम करा युवाओं के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव-गांव, घर-घर मेरे पे लगातार फ़ोन और सूचनाएं आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे युवा, और आने वाले समय में बैठ के, क्योंकि हमारा इलाका पंचायती है, यहाँ बैठा करते हैं, चबूतरे की, चौधराहट की, हुक्के की राजनीति होती है। बुजुर्ग बैठ के तय करते हैं युवाओं का भविष्य कैसा होगा। तो एक समन्वय साथ में जो बैठने की प्रक्रियाएं थी वो भी मंच राष्ट्रीय लोकदल देगा। तो युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, किसानों की भागीदारी और सर्व समाज की भागीदारी को लेके ये युवा संसद कार्यक्रम एक बड़ा इतिहास लिखना मेरठ की धरा से जाएगा। और मेरठ की क्रांति धरा हमेशा से बड़े बड़े इतिहास बनाती आई है, और मुझे पूरा भरोसा है ये एक तरीके से ये आने वाले 2024 में भी बड़ा बदलाव रखने की ताकत रखेगा। कितने जिलों का ये प्रोग्राम रहेगा और कितने लोग उसमें आने की उम्मीद है? देखिए, ये भारी संख्या उम्मीद है, क्योंकि जयंत चौधरी जहाँ जाते हैं संख्या बल उनके साथ चलती है। संगठन के लोग सभी लगे हुए हैं पूरे प्रदेश के, और प्रदेश के सभी संगठन के लोगों को कहा गया है कि आप इसमें शामिल रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नेता लोकप्रिय नेता हैं, तो भीड़ उनके साथ चलती है। मतलब मेरा आखिरी सवाल ये है कि खास तौर से इस बार युवाओं को टारगेट कर रही है बिल्कुल। आरएलडी। युवा इस देश में 65% आबादी है, और उनकी चिंता हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की और गठबंधन के सभी नेताओं की चिंता है। अगर ऐसे समय में युवाओं को सही दिशा नहीं दी गई तो देश की भी दिशा भटक जाएगी। अगर देश की में स्थिरता चाहते हैं, देश में बेहतर भविष्य चाहते हैं, बेहतर विकास के पथ पे चलाना चाहते हैं, युवाओं को इसमें भागीदारी देनी पड़ेगी सरकार को। और अगर नहीं देगी और युवा कहीं खड़ा हो गया तो 24 घंटे भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती युवाओं का आक्रोश को। तो आप देख सकते हैं कि आरएलडी के नेता हैं, विधायक भी हैं चंदन चौहान जी। इनका कहना है कि आरएलडी का मकसद इस बार है कि जो सबसे पहले युवाओं का, क्योंकि युवा 65% के आसपास माने जाते हैं, उनको टारगेट करना है। क्योंकि ग्रामीण जो वोट है वो तो कहीं ना कहीं आरएलडी को मिलता है, लेकिन युवाओं को टारगेट इस बार चुनाव से पहले किया जा रहा है और चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं।